माय नेम इज डॉक्टर सरिता कुमार। आज मैं पढ़ानी हूँ जनांकी संरचना डेमोग्राफी। क्या है डेमोग्राफी? क्या है जनांकी को क्या है इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। ये हमारा उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम अंतर्गत आता है। अब जनांकी क्या है उसको समझिए। जनांकी संरचना कहेंगे क्या? जनांकी कहेंगे क्या? ठीक है, ये मान लीजिए हमारा देश है। ठीक, ये हमारा देश है, इसमें बहुत सारे लोग निवास करते हैं। सही है। अब क्या है, इस वजह से इसको हम बांटते हैं लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, कितने इसमें निवास जो करते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसका क्या है, जब मेल के बाद मेल फीमेल यानी लिंग के आधार पर उसको बांटेंगे। उसके बाद कितने बेरोजगार हैं, कितने रोजगार, कौन सरकारी नौकरी में है, कौन अर्ध सरकारी नौकरी में। तो क्या इन सभी चीज़ों का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनांकी संरचना जनांकी कहलाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाई कोई भी सरकार जो होता है कानून बनाता है, क्या बनाता है, कोई नियम जनता के लिए जो उनकी व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने के लिए, उनको उनका जीवन सुचारू रूप से चले, तो क्या करता है जनांकी संरचना यानी जो सर्वेक्षण होता है, जो लोग डाटा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, जिसको जनसंख्या निर्माण करने के लिए जाते हैं, जनसंख्या के बारे में जानकारी के लिए जो सर्वे के लिए जो लोग जाते हैं, तो क्या करते हैं उनके पास परफॉर्मा होता है, वो कैटेगरी वाइज कितने उस घर में मेल हैं, निर्वाचन आयोग जो सर्वेक्षण करवाता है कितने मेल होते हैं, कितने फीमेल है उस घर में, कौन सरकारी नौकरी में है, कितने बेरोजगार हैं, या कितने मृत्यु जन्म। जिसमें क्या था, आप जो निर्वाचन आयोग जो सर्वेक्षण करवाता है लोगों का, उसमें कहता है सरकार के पास डाटा इकट्ठा होता है, डाटा इकट्ठा हो जाता है। उस डाटा के आधार पर लोगों की सुविधा अनुसार क्या कहता है सरकार कानून बनाता है या योजनाएं बनाती हैं कि हम अपने जनता का विकास, क्योंकि उनके पास सही आंकड़ा व्यवस्था है, आंकड़ों की जानकारी होती है कि किस जगह पर कितनी जनसंख्या मेल की है, कितनी फीमेल की है, कितनी मृत्यु दर है, और कितने सरकारी में और सरकार में। इन सभी के क्या होते हैं, उन आंकड़ों से निर्वाचन आयोग के जो जनगणना करवाती है, जनगणना जो सर्वेक्षण होता है, जनगणना सर्वेक्षण, उसके आधार पर इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें डाटा इकट्ठा, तब उनको योजना बनाने में, उनके लिए कोई व्यवस्था करने के लिए क्या होता है, उनके योजना बना कोई प्रस्तावना योजना बनाने के लिए फ़ायदा होता है। उन्हें जनसंख्या के बारे में सही से जानकारी, उस क्षेत्र के बारे में, उस जगह के बारे में उन्हें जनसंख्या सर्वेक्षण के द्वारा सभी चीज़ों के बारे में। आप सुनेंगे जनसंख्या कहेंगे किसे भाई, यानी जनांकी संरचना भाई किसे कहेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन या जनसंख्या का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन जनांकीय कहलाता है। क्या कहा भाई, इन्होंने क्या कहा, जनसंख्या का क्या कहा, सुव्यवस्थित अध्ययन। मैंने अभी बताया कि उन सभी चीज़ों का, जैसे लिंग, आयु, धर्म, इन सभी चीज़ों का सुव्यवस्थित अध्ययन यानी क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहला है, जनसंख्या का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन ही जनांकीय संरचना या जनांकी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या है भाई, एक समूह के लोगों की विस्तृत व्यक्ति विशेषताओं, जैसे एक समूह, मान लीजिए कि आप सर्वेक्षण जो है जनसंख्या सर्वेक्षण जो किया जाता है, तो एक समूह को लेकर, माने एक समूह के बारे में डाटा इकट्ठा करना था, क्या उसके लिए व्यक्ति क्या था, व्यक्तिगत विशेषता यानी व्यक्तिगत उस परिवार के, उस समूह की व्यक्तिगत विशेषता पर जोड़ दिया। क्या क्या होता है, जैसे उस समूह में लिंग के बारे में, कितने फीमेल हैं, कितने मेल में हैं, ठीक है, आयु कितने, 10 से 14 वर्ष के बाद कैटेगरी बांटा जाता है, एज बाय एज, 10 से 14, 15 से 17 ऐसे करके एज कैटेगरी बांटा जाता है। क्या आयु हो गया, ठीक, वैवाहिक स्थिति, उस समूह में कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, उसके स्थिति यानी उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, शिक्षा को उनको कहाँ से मिला, कितनी तो एजुकेशन है, उसका क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उनका व्यवसाय क्या, यानी उनकी जो आर्थिक व्यवस्था जो चल रही है, घर की जो व्यवस्था चल रही है, उनकी जो व्यवसाय है क्या, आदि पर किया गया वितरण है। क्या है, यहाँ क्या है, एक समूह के लोगों को विस्तृत व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे लिंग, आयु, व्यवहार की स्थिति का आधार पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, जनांकीय संरचना। ठीक, आगे बढ़ते हैं परिभाषा की तरफ। क्या है, विफविल जो है, वीविल, उन्होंने क्या कहा जनांकी के बारे में परिभाषा क्या दी, उन्होंने क्या कहा, जनांकी वह विज्ञान, क्या क्या उन्होंने विज्ञान से जोड़ा, जना सही बात। माल्थस, आप लोग थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल पे जाइएगा तो माल्थस का सिद्धांत है, उन्होंने जनांकी के प्रति क्या कहा, माल्थस के बारे में आप विस्तृत अध्ययन किया तो आपको और भी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या है,
जनांकीय वह विज्ञान है जो सांख्यिकी यानी मैथ्स से जोड़ा गया सांख्यिकी पद्धति के द्वारा मानव पीढ़ी उसके विश्वास, आवास का मृत्यु आदि का व्यवस्थित क्या कहा है कि सांख्यिकी यानी गणित सांख्यिकी के द्वारा पद्धति के द्वारा मानव पीढ़ी यानी मानव समाज की जो पीढ़ियां हैं उनके विश्वास क्या है, उनके विश्वास, आवास और मृत्यु आदि के व्यवस्थित है। उनके आवास का, उनकी मृत्यु दर का, कितने उनके घर में उनके व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन करता है। किन्होंने कहा? विल ने कहा। जनांकी में 5 इन प्रकार की प्रक्रियाओं को जन्म देता है। क्या है? जनांकी जो है 5 प्रकार की प्रक्रिया क्या होता है? जन्म। पहला क्या है? जन्म। क्या सही है? जनांकी में आपकी किस चीज का अध्ययन कीजिएगा? पहला क्या है आपका? जन्म का अध्ययन। उस घर में यानी उस समूह में उन लोगों को कितना सर्वेक्षण जो किया जाता है, चुनावी सर्वेक्षण या जनसंख्यिक सर्वेक्षण जो किया, उसमें पहले क्या दिखाया था? उस घर में कितना जन्म हुआ, उस घर में कितनी मृत्यु हुई है, ठीक, मृत्यु हुई है, उसके क्या, उस घर का विवाह के बारे में, उस घर में कितने विवाहित है, कितने अविवाहित, उसके क्या प्रवास का मतलब हुआ जो निवास करते। अब देखिएगा कोई रोजगार के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं तो वो क्यों गए प्रवास करने के लिए? अगर ये अपना प्रवास दूसरे क्यों, किस व्यवस्था से गए, उसके बारे में जानकारी, ठीक। तथा सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करता है यानी वो समाज में कितने गतिशील है उसका कहता है अध्ययन करता है। एवं उसके गणित एवं सांख्यिकी का प्रयोग करके जनसंख्या गुणों का परिवर्तन ज्ञान करता है। क्या है? गणित के द्वारा, मैथमेटिक्स के द्वारा सांख्यिकी का प्रयोग करके जनसंख्या के गुणों का परिवर्तन का ज्ञान करते हैं। ये हो गया आपका जनसंख्या जनांकीय संरचना के बारे में अध्ययन, ठीक है, उनकी परिभाषा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्या यानी जनांकीय संरचना यानी इनको डेमोग्राफी, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में डेमोग्राफी। क्या है? ये यूनानी शब्द का क्या है? यूनानी यानी या ग्रीक के भाषा से लिया गया है, ठीक है। डेमो यानी जन लोग, उनका डेमो का अर्थ क्या हुआ? जन या लोग, ठीक। डेमो का अर्थ हुआ जन या लोग। उसका क्या है? ग्राफिक मैंने वर्णन लोगों का वर्णन या जनता के विषय में लिखना या अंकित करना। अब क्या है? सर्वेक्षण के द्वारा, गणना के द्वारा आप जो अंकित करते हैं, लोगों का वर्णन करते हैं, लोगों के जो संख्या के बारे में वर्णन करते हैं, उसे क्या करते हैं? जनांकी यानी जनांकी संरचना, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला है क्या है? राज्य के कार्यों के विस्तार होने के कारण। अब क्या है? राज्य में जो कार्यकलाप क्रियाएं हो रही हैं, कार्यकलाप जो उनके कार्य के विस्तार, उसको विस्तार देने के लिए, ठीक है, कारण विस्तृत सुचारू संचालन हेतु। अब क्या है? सरकार जो कार्यक्रम बनाती है, जो नियम बना रही है जनता को भलाई के लिए, तो वो सही से चल रहा है कि नहीं, सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, तथा आंकड़े जो है, सामाजिक आंकड़ा जो है, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित मात्रांक यानी गुना, यहाँ मैथ्स का प्रयोग किया है, मात्रांक तथा सुव्यवस्थित और नियमित एकत्रित करके हेतु जनसांख्यिकी का ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस हुई। अब क्या हुआ? सरकार जो योजनाएं बताती हैं उसको सही से जानकारी होगा तभी ना किसी चीज़ के बारे में आपको सही से योजना देगा, क्योंकि आपके पास जनसंख्या होगा तभी आधार पर उनको सरकार डाटा रहता है, उस आधार पर वो कोई योजना बनाती रहता है। पक्षों के संबंधित मात्रा तत्व को सुव्यवस्थित, नियमित और एकत्रित करके यानी आंकड़े एकत्रित करते हैं, उस आधार पर योजनाएं बनाते हैं और जनसांख्यिकी या ऐसी विषय की आवश्यकता महसूस की गई। यानी अगर आपको डाटा सही हो तो आप किसी चीज़ के लिए बारे में सही से योजना बनाते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता हुई, ठीक है। उसका क्या है? जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य के नीति निर्माण, आर्थिक विकास की योजना का निर्माण, क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। अब क्या है? आंकड़े, जनसांख्यिकी आंकड़े क्यों जरूरत है भाई? इसलिए जरूरत है कि आर्थिक नीति आयोग के जो आर्थिक निर्माण होते हैं, उनके निर्माण जो होते हैं, राज्य सरकार के जो नियम होते, कानून होते हैं, उन निर्माण के लिए, यानी आर्थिक विकास के लिए और योजना के लिए, यानी आप जो कोई योजना बना रहे हैं उसके विकास के लिए कि भाई हमारा योजना जो बना क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपके पास सही आंकड़े होंगे, जनसंख्या का संबंधित सही आंकड़े होंगे, मेल फीमेल सभी चीज़ों की आपके पास जानकारी होगी तभी के आधार पे माना जाएगा, तभी आप योजना सही से बना सकेंगे। तो क्योंकि इसलिए आवश्यकता पड़ी कि सही जानकारी होगी कि किस जगह पर कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, तो उसी आधार पर योजना बनाएंगे और क्रियान्वयन करेंगे। क्या है? निर्माण क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।